संबोधित करने का काम करें। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी अमर रहें, अंबेडकर साहब अमर रहें, डॉक्टर लोहिया अमर रहें, जय भीम जय भारत, नेताजी अमर रहें। एक बार दोनों हाथ उठाकर भारत के भविष्य पीढ़ी के सम्मान नेता का तालियां बजाकर स्वागत करिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर हमारे साथ पार्टी के बहुत सम्मानित और संस्थापकों में उपस्थित हमारे साथ विधानसभा के स्पीकर रहे, मंत्री रहे और आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के और आपके सबके सबसे पुराने नेता, जिनके बुलाने पर मैं पहली बार आजमगढ़ आया था, नेताजी के साथी, नेताजी के सुख दर्द में साथ रहने वाले पार्टी के संस्थापक नेता आदरणीय बलराम यादव जी, मंच पर उपस्थित विधानसभा के सबसे ज्यादा जीतने वाले और आजमगढ़ के एक सीट से ही रिकॉर्ड बार जीतने वाले, जिनकी विधानसभा लगभग यहां तक लगती है, विधायक दुर्गा यादव जी, सांसद धर्मेंद्र यादव जी, सांसद दुर्गा प्रसाद जी, बहुत बुजुर्ग, हमारे हमेशा आशीर्वाद देने वाले और राजनीति को बारीकी से समझने वाले, राजनीति किस रास्ते पर जा रही है उसकी समझ रखने वाले, उम्र कितनी भी हो लेकिन हमारे लिए वो अभी भी नए हैं, जवान हैं, आदरणीय आलम बरी साहब, रामाश्री विश्वकर्मा जी, डॉक्टर संग्राम यादव जी, नफीस अहमद विधायक जी, हमारे नामा राशि अखिलेश यादव विधायक जी, डॉक्टर एक्शन सिंह पटेल जी, श्रीमती पूजा सरोज जी, कमलाकांत राजभर जी, बचई सरोज जी, नंद किशोर यादव जी, राम सागर दुलार राजभर जी, अभय नारायण सिंह पटेल जी, पूर्व विधायक आदिल शेख जी, राम जगन पूर्व विधायक जी से लेकर के मैं देख रहा हूं मंच पर हमारे साथ जो लोकसभा में आप लोगों ने जिता करके भेजे हैं, बगल की लोकसभा अंबेडकर नगर, लालजी वर्मा जी, राजीव राय जी, राम मोहन निषाद जी से लेकर के बहुत सारे हमारे बलिया के नेता भी दिखाई दे रहे, अंबिका चौधरी जी और पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष जी से लेकर के आसपास जिले के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, नेता विरोधी दल अपर हाउस विधान परिषद लाल बिहारी यादव जी और इस लोकसभा से जिनको आपने जिता करके लोकसभा में भेज दिया, धर्मेंद्र यादव जी, एमएलसी हमारे गुड्डू जमाली जी, दूसरे गुड्डू राकेश यादव जी से लेकर के बहुत सारे हमारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, बहुत बड़ी संख्या में हमारे नेता बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेता और इस पार्टी कार्यालय में उपस्थित
सभी लोग जो समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, ऐसे हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, हमारे सभी नौजवान साथी, किसान भाई, माताएं, बहनें और पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी का धन्यवाद देना चाहता हूं और अपने पूरी पार्टी के नेताओं को कि जब कभी भी सवाल पूछते थे कि आजमगढ़ जो समाजवादियों का घर है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन इसमें कोई स्थान नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परमानेंट जगह नहीं है। आज हमें खुशी है इस बात की कि बहुत पार्टी कार्यालय देखे हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी का कई फ्लोर का पार्टी कार्यालय देखा है, लेकिन जितना शानदार समाजवादी पार्टी का कार्यालय दिखाई दे रहा है, इसके मुकाबले उनका पार्टी कार्यालय कहीं नहीं है। और ये इसलिए भी है, उन्होंने छोटा कार्यालय इसलिए बनवाया क्योंकि उन्हें पता है कि आजमगढ़ से उनका खाता नहीं खुलेगा, इसलिए खाना पूर्ति के लिए कार्यालय बना लिया है। लेकिन हम समाजवादी लोग आप सबका, आजमगढ़ के लोगों का धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और जो स्नेह, जो प्यार, जो सम्मान आजमगढ़ की जनता देती है, हमें लगता है बहुत कम जिलों में वो सम्मान मिल पाता है। और जो नेताजी हमेशा कहते रहे कि आजमगढ़ से हम लोगों का भावनात्मक लगाव है, भावनात्मक रिश्ता है हमारा आपका, वो एक बार नहीं, हमें कई बार देखने का मौका मिला है कि अगर हम लोगों ने कोई फैसला ले लिया पार्टी की तरफ से, आजमगढ़ की जनता ने पूरे सम्मान के साथ स्वीकार किया और राजनीति में समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब सामने एक हमारा कार्यकर्ता साथी जो तस्वीर दिखा रहा है, एक तस्वीर उसके हाथ में है कि मान्यवर काशीराम और नेताजी एक ही सोफे पर बैठे हैं। सोचो कब की विचारधारा का मिलन, दो विचारधारा एक साथ किस समय पर आई थी। और जब मैं अभी हमारे बगल में जो बैठे आदरणीय माता साहब पांडे जी से मैं पूछ रहा था कि राजनीति में कितना समय आपका गुजरा है, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया तो एक सदी का कम से कम 60% हिस्सा उनका राजनीति में गुजर गया। एक सदी का 60वां हिस्सा उनका इसी के साथ समाजवादी आंदोलन के साथ गुजर गया। और जब मैं पीछे मुड़ करके देखता हूं कि कब आजमगढ़ में आया था, कब राजनीति में शुरुआत की थी, तो मैं देखता हूं कि आंखों ही आंखों में एक सदी का चौथा हिस्सा अपने आप निकल गया। एक सदी का चौथा हिस्सा यहां से नेताजी को, समाजवादी पार्टी को आपने न केवल जिताया बल्कि ऐतिहासिक वोटों से भी जिताने का काम किया। राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, बनती हैं, राजनीतिक परिस्थितियां बना करती हैं, बिगड़ भी जाती हैं। अगर धर्मेंद्र यादव नहीं जीत पाए, उनका दुख सबको था ही था, लेकिन जब से गुड्डू जमाली भी हम लोगों के साथ आ गए, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने हथियार डाल लिए थे। याद होगा चुनाव आपको जब शुरू हुआ, न जाने कौन क्या कह रहा था, लेकिन जैसे ही गुड्डू जमाली जी का साथ आया, बीजेपी के लोगों
जो लोग कहते हैं कि आजमगढ़ में और आजमगढ़ के लोग किसी दूसरे को नहीं चुन पा रहे हैं, शायद वो जानते नहीं हैं कि आजमगढ़ और समाजवादियों का कितना पुराना गहरा रिश्ता है। न केवल टोपी का, विषाधारा का, बल्कि जो एक्सप्रेस वे बना है, अगर लखनऊ से बाईं तरफ जाओ, जितना समय लगेगा आपको इटावा सैफई पहुंचने में, उतना ही समय लगेगा आपके आजमगढ़ पहुंचने में। अगर आप बाएं जाते हो तो उतनी दूरी पर इटावा मिल जाता है, और दाईं तरफ अगर आप चल देते हो तो आपको आजमगढ़ मिल जाता है। और ये सड़क जोड़ने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया है। अभी आए थे लखनऊ वाले जो बीजेपी के सदस्य नहीं थे, बीजेपी के सदस्य नहीं थे, जो अभी आए थे कुछ दिन पहले, एक सड़क का उद्घाटन कर करके गए हैं। जो सड़क का उद्घाटन भी हुआ है वो शायद देश की सबसे कीमती सड़क बनी है। इतनी कीमत वाली सड़क कहीं नहीं बनी। जो सड़क बनी भी है, जैसे पूर्वांचल में अगर रफ्तार से चलो तो कूदते हुए आते हो, उसी तरह उस पर कूदते हुए जाओगे। और उन्हें एक्सप्रेस वे का नहीं पता है, वो 4 लेन की सड़क है, और हमारे आजमगढ़ की सड़क 6 लेन की है। 3 इधर है, 3 उधर है। ये सड़क अभी पूरी नहीं बनी है, इसके आसपास का विकास अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके किनारे अभी हमारे किसानों के लिए मंडी बननी है, हमारे नौजवानों के लिए